अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। ससुराल वालों का जुल्म सितम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है इंसानों के ऊपर, खास कर औरत ज़ात के ऊपर। लेकिन मर्ज़ात की बदनसीबी होती है, कभी कभी कोई एक आध मर्द के ऊपर ऐसा जुल्म सितम हो जाता है ससुराल वालों की जानिब से कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहरहाल नाज़रीन, आइए आज की खबर है बंजारा LPS लिमिट हकीमपेट से। हकीमपेट में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है मुस्तफ़ा खान को उन्हीं के ससुराल वालों ने आकर बड़ी बेदर्दी से पीट दिया और साथ ही साथ उनके ज़ईफ माँ बाप को भी पीटा। वहीं पर इसके ताल्लुक से उनके पड़ोस ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए बहुत कुछ कहा। तो आइए हकीकत क्या है मैं जानने की कोशिश करेंगे मुस्तफ़ा खान की जुबानी और उनके मोहल्ले वालों की जुबानी। बोलिए। जी, मैं मुस्तफ़ा की पड़ोसी हूँ। कल इनके घर पे कुछ लोग आए थे, 4 औरतें 6 आदमी आके हल्ला कर रहे थे। हर घर पे खटका मार मार के बोल रहे थे। बहुत देर के बाद फिर अंकल बाहर आए, इनके पापा बाहर आने के बाद वो लोग क्या करें, इनके ऊपर गाली गलौज अटैक करें। फिर मैं देखकर इनको फ़ोन करके बोली कि आपके घर पे ऐसा आए, कुछ लोग हंगामा कर रहे। पता चला इनके ससुराल के थे। इनके ससुराल वाले क्या करें यहाँ पर आके लोग? बीवी थे, इनकी साली थे और 2 लेडीज़ कौन थे पता नहीं, वो दूसरे घरों पे थे। और आदमी जो थे 6 आदमी थे, वो यहीं ठहरे हुए थे। बिल्कुल क्या रहे थे अंकल के ऊपर मारने, अंकल को मारने मारे आके लोग यहाँ पर? हाँ, धक्का दिए। आप देखे? आप? हाँ, मैं देख कर ही कॉल करके इनको। आप कहाँ रहते? यही पड़ोस में ही है उनके। बाजू से तीसरा घर है इनका, ये हमारे घर से तीसरा घर है इनका। बाजी फ़ोन करके बुलाया, बाजी पड़ोसी है हमारे। जब इन्हों फ़ोन करे, जब इच मालूम आके मेरे साले सास और सालियाँ आके घर पे ऐसा वाले साहब को धक्कम धुक्की करे, गिरा दिए। इन्हों फ़ोन करके बोलने के बाद हम लोग जल्दी आ रहे थे। नहीं तो इतने कमजोर अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा खान टोली चौकी हकीमपेट में रहता हूँ। मैं 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी फसलान सर के रफ़त सुल्ताना के साथ और यही साल फरवरी 15 तारीख को मेरे मिसेस को डिलीवरी के लिए हमारे ससुराल में छोड़ा था। मैं फरवरी में छोड़ा था, डिलीवरी हो गई और छठी छिल्ला भी हो गया। उसके बावजूद भी आ रहे नहीं, बात नहीं कर रहे थे कुछ भी। छठी छिल्ला होने के बाद भी ये छठी के लड्डू वो सब वगैरह सब बनाया, हमें पूरी शॉपिंग भी कराया, सब कराया। छठी छिल्ला सब होने के बाद छिल्ले के 5 दिन के बाद से जो फ़ोन बंद करे, उन्होंने फ़ोन बंद करे, बात नहीं कर रहे कुछ भी नहीं। तो मैं इनका फ़ोन बंद आया तो बड़े साले को फ़ोन करा। तो बड़े साले शेख इरफान है मेरे, ये है शेख इरफान जो बड़े साले हैं मेरे। इन्हों बोले अच्छी बात है, मैं घर को जाके बात कराता हूँ बोल के बोले। उन्होंने घर को जाके बात भी नहीं कराए। 2-3 दिन बाद फिर मैच देख के मैच कॉल करा तो बोलते कि ठीक है बैठ के बात करेंगे बोल के बोले। ठीक है बैठ के बात करेंगे बोले, फिर फ़ोन रख दिए। फिर 3-4 दिन बाद फिर मैच फ़ोन करा तो अच्छी बात है, ठीक है हम लोग फ़ोन करते तुम्हारे को बोल के बोले। फिर मैं कल ने परसों सैटरडे के दिन फ़ोन करा उनको तो ठीक है संडे के दिन 11 बजे तक घर पर आ जाओ बोल के बोले। संडे के दिन 11 बजे जब हम लोग घर को गए तो हम लोग जैसे घर में दाखिल हुए वो लोग क्या करें, बैठने भी नहीं दिए, बेइज्जती से चलो नया बात करना है जाओ बोल के घर के बाहर हकाल दिए। तो हम लोग क्या करें, ठीक है अच्छी बात है बोल के जब हम लोगों के घर में दाखिल हुए तो नहीं बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है बोल के ये जो शेख रिजवान है उन्होंने हम लोग को बेइज्जती से घर के बाहर हकाल दिए। हकाल देने के बाद हम लोग क्या करें, खामोश निकल के घर को आ रहे थे। रास्ते में से स्लो आ रहे थे हम लोग घर पे। हम लोगों से पहले वो लोग हमारे घर को पहुँच के हमारे वालिद साहब के ऊपर अटैक कर दिए। वालिद साहब की एज मेरी 72 एज है, उनकी ज़ईफ़ है। उनके साथ ढकलम ढकली करे, घर पे कोई भी नहीं थे, अकेले थे। गिर गए तो बाजू वाले फ़ोन करे मेरे को कि ऐसा कोई गली में आए, 4-5 औरतें हैं, 3-4 आदमियाँ हैं, ऐसा वालिद साहब के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, ढकलम ढकली कर रहे बोले। तो हम लोग वहाँ से दबा के आ रहे हैं। तो रास्ते में ये जो बंजारे जाने का रास्ता है वो रास्ते में शेख रिजवान और उनके कोई दोस्त मिल के हम लोग के ऊपर अटैक करे। ये शेख रिजवान है, इनके पास से जंबिया था, जंबिया के साथ मेरे को अटैक करे। उसकी 2 मिनट के बाद शेख रिजवान के ये भाई है, ये शेख इमरान है इनका नाम, इन्हों भी आए।
फिर उसके साथ ही शेख इरफान इनू भी आए। ये तीनों भाया मिलके मेरे ये हाथ के ऊपर ग्रेनेड डाल दिए। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ ये मेडिकल रिपोर्ट है मेरी। ये मेडिकल रिपोर्ट हुआ जब लोग जंबे से मेरे पर अटैक करे, मेरे छोटे भाई 100 नंबर पे डायल करे। 100 नंबर पे डायल करने के बाद रक्षक आई। रक्षक आने के बाद मेरे को भी लेके गए रक्षक में, वो लोग को भी लेके गए। रक्षक में लेके जाने के बाद पीएस को लेके जाके, हालांकि जंबिये के साथ बरामद हुआ वो बच्चा शेख इरफान, उसको मारना छोड़ के देखो मेरे को मारे। हाथां पूरे कैसे हो गए, मेरे स्वेलिन आ गई हाथों में, इतना बुरा मार दिए। उसके बाद जब उन्हें छोटे भाई को मारे, कौन मारे आपको? पुलिस वाले मारे। जबकि वो बच्चा जंबिये के साथ बरामद हुआ, हम खुद बोल रहे। और जो बच्चा देखा वो बच्चा खुद इकरार कर लिया कि हो भाई हम देखे आंखों से बच्चे के साथ जंबिया निकला है ना, इनके ऊपर जंबे से अटैक करे बोल के। मेरे छोटे भाई को भी साथ लेके गए थे, छोटे भाई को भी मार दिया हाथों पे, इतना बुरा मारे पुलिस वाले। छोटे भाई के हाथों पे भी स्वेलिन आ गई। आने के बाद जब मैं पीएस में बोल रहा हूँ कि हम लोग के मेरा हाथ दर्द हो रहा, पूरा पेन हो रहा, बोले बाद भी कोई हॉस्पिटल को जाने नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए ना। हम लोग का केस लिए, कोई बात ही नहीं कर रहे लोग सलाहियत से, बहुत बुरा मार दिए। उसके बावजूद भी हम लोग कुछ बोलना चाह रहे तो बोलने नहीं दिए, हॉस्पिटल जाने नहीं दिए। हम लोग को फिर कल वापस 3-4 घंटे बिठाने के बाद वो लोग क्या लिख लिए क्या है बोले नहीं, एक साइन के लिए साइन ले लेके वापस भी जा दिए हम लोग को। अब मैं रात से फिर बहुत दर्द हो रहा बोल के मैं जब हॉस्पिटल को गया, हॉस्पिटल पे जाने के बाद ये जो मेरा फेस का है वो और ये मेरा हाथ का फ्रैक्चर देख के वो लोग पुलिस केस हुआ क्या पूछे। हाँ पुलिस केस हुआ बोले तो एफआईआर लेटर लाओ बोले। एफआईआर लेटर के लिए जब मैं पीएस को गया तो वो लोग बोल रहे कि नहीं एफआईआर लेटर कुछ नहीं मिलता, जाओ बोल के बढ़ा दिए। फिर कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। जब इतना बड़ा क्राइम हो रहा, इतना बड़ा जंबिये के साथ क्राइम करने वाला पकड़े गया तो पुलिस वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जब ये लोग ऐसा पुलिस वाले क्राइम करने वालों को इतना ढील दे देंगे तो अब वो बच्चा कभी भी आके मार सकता। कहीं को बोले तो उन्हें नशा करने वाला है, मेरे वालिद साहब के ऊपर उन्हें अकेला आके अटैक कर दिया, रास्ते में रुक के मेरे को अटैक कर दिया, वालदा वालिद के ऊपर अटैक कर दिया। तो मैं क्या भरोसे पे बाहर फिरूंगा? मेरे काम में मैं ड्राइवर हूँ, मेरे को जहाँ बोले जाना पड़ता। इन्हें कभी भी आके मार दे सकता। घर में वालदा अकेले रहते, वालिद अकेले रहते। तो ये मेरी पुलिस से गुजारिश है कि वो उसको फिर से वो लोग रिमांड में लेना और उस पर जो भी है कानूनी कार्रवाई करना उसके। और ये मेरी तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब से और श्री अंजनी कुमार सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्राइम करने वालों के साथ पुलिस वाले सख्त से सख्त बर्ताव करें। और ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वो लोग सुने और मेरा केस लेने के बाद वो लोग जो भी है कार्रवाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मैं कार चलाने वाला हूँ, छोटा मोटा ड्राइवर हूँ। तो लोग कल के दिन फिर मारे करे तो मेरा कोई क्या बोलते हैं कि मैं ड्राइविंग करने वाला हूँ, वो लोग कभी भी आके मार सकते हैं, क्योंकि नशा करने वाले हैं लोग। अगर मेरे को मार दिए कर दिए कुछ भी अगर मेरे को कल के दिन हुआ तो इसके पूरी जिम्मेदार पुलिस वाले रहेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी पीएस में कंप्लेंट करने के बाद भी मेरा केस नहीं ले रहे, उसको इतनी ढीली छोड़ दिए। तो वो लोग कल के दिन आके मेरे को मार दिए तो उसकी पूरी जिम्मेदार पुलिस रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों के साथ जो है हमारी बहू, उनका नाम रफ़त है, फसला सर में रहने वाले और बेखुदे गलीज लोग हैं। 8 महीने से 6 महीने से बच्ची वहीं है और हमारे को बोले आके लेके जाओ बोले तो अच्छी बात है बोल के हम लोग गए। जाते बदतमीजी से पेश आके बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल तो हम ना बोले अपना गुस्से में है, ठीक है बाद में आके बात करते। वो तो हमारे पीछे आए सो आए, इतनी बड़ी जंबिया लाए के अरे रुक रही बोल के मेरे बच्चों को रोक के गाड़ियाँ आड़े रख के हम लोग को इतना बेहुदापन करे, हमारे साथ बेहिसाब बेहुदापन करे। तो हम क्या अगर पुलिस को फ़ोन करें, 6 बार फ़ोन करे तो बाद में आई पुलिस। आखिर में हम बोले यहाँ का बेहाल हो जा रहा बोल तो पुलिस आई। पुलिस को वो लगा उल्टा ही बोल रही, जंबिया हमने लाए इनू लाए बोल के बोल रही। और उसके बाद जो है फिर हम उनको भी लेके गए, हमको भी लेके जाते, हमारे सुन रहे नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को मार रहे उल्टा। जंबिया किसके पास से निकला? हाँ वो बच्चा शेख रिजवान है, देखो ये। और ये बच्चा पी के फुल था बच्चा ये शेख रिजवान है इसका नाम। मेरे को बोला अरे वो रुक रही है, रोक हम तेरे को मारने को है, रुक बोल के बोल रहा। और मेरे खींचने के जंबिया तो मेरे हाथ को निशान पड़ गया, मेरे बच्चे के पीछे लेके भाग रहा, चाकू पीछे लेके भाग रहा। मैं लोगों को पुकार रही हूँ जरा कोई बचाओ। तो लोग बोले पुलिस को फोन करो, बोले पुलिस को फोन करते 6 बार फोन करे बाद आई। और आए सो आई, वो लोगों की सुन रही, वो लोग जो भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं उनकी मान रहे हैं लोग। आप कंप्लेंट दिए? जी हो दिए हम। लिए कंप्लेंट आपकी? जी हो लिए, मगर
तो हम लोग पुलिस को फ़ोन करें, पुलिस आए, उनको भी लेके गए, हमकी ले गए, ना हमारे से सीधी बात करे, ना हमारा कंप्लेन लिए, उनकी सुन लिए, उनको ही बात कर लिए, उनको भेज दिए। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।